बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जितने भी स्टूडेंट्स 9th क्लास के फिजिक्स की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है आप लोगों का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। अगर इस चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तबई और माखूज मिकदारों की तारीफ करें। ये आप लोगों के पास इंतहाई अहम है। बुनियादी और माखूज मिकदारें, तबई और माखूज मिकदारें, फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ये आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बुनियादी यूनिट से क्या मुराद है। इसकी साथ आपने मिसालें देनी है। बुनियादी यूनिट्स और उसके साथ 2 या 3 मिसालें आपने देनी है। 4 माखूज यूनिट्स के नाम लिखें। बुनियादी और माखूज यूनिट्स की तारीफ करें। ये आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चंस है। प्रीफिक्सेस की तारीफ करें। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है। प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, प्रीफिक्सेस से क्या मुराद है, ये आप लोगों के इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपकी उम्र 15 साल है, इस उम्र का अंदाजा सेकंड्स में लिखें। यह इंतहाई अहम आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। पैमाइशी आलात के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है। वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है। यह आप लोगों का इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो छोटी छोटी आप लोगों से तारीफें पूछी जाती है। पैमाइश में अहम हिस्से मालूम करने के 2 असूल लिखिए। 2 असूल लिखने आपने। पैमाइश में अहम हिस्से अगर आप लोगों ने मालूम करने हैं तो कौन से 2 असूल हैं। मोशन की तारीफ करें और उसकी इकसाम बयान करें। मोशन की तारीफ करें, उसकी इकसाम बयान करें। लीनियर और रैंडम मोशन और लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, इन तीनों में फर्क क्या है, इनका आपने फर्क वाज़ह करना है। आपके पेपर में यह क्वेश्चन आ सकता है। वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ करें और मिसालें दें। वेक्टर्स की तारीफ करनी है, 7 मिसालें देनी है। पोजीशन की तारीफ करें और उसकी वजाहत भी करें। ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। स्पीड में जब आप आते हैं यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, ये दोनों आपसे पूछी जा सकती है। ये आप लोग अपने पास नोट कर लें। वेलोसिटी की तारीफ करें और इसका हिसाबी फार्मूला लिखें। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है। वेलोसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट और इसका हिसाबी फार्मूला, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है औसत वेलोसिटी क्या है। औसत वेलोसिटी क्या है, उसका फार्मूला भी लिखें। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड क्या है, इसको आपने वाज़ह करना है। टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है वो लिखें। यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है। एक्सेलरेशन की तारीफ करनी है और एक्सेलरेशन का साथ आपने हिसाबी फार्मूला भी लिखना है। एक्सेलरेशन की तारीफ और हिसाबी फार्मूला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ करें और इसकी कोई एक आध मिसाल भी आपने लिखनी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मोशन की मुसावातें क्या हैं वो आपने लिखनी है लाजमी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ करें और उसकी कीमत लिखें। डायनामिक्स की तारीफ और फोर्स की तारीफ। डायनामिक्स की तारीफ करनी है, फोर्स की तारीफ करनी है कि फिजिक्स में फोर्स किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। मोमेंटम की तारीफ करें और उसका हिसाबी फॉर्मूला भी लिखें। फोर्स और इनर्शिया में क्या फर्क है। न्यूटन का मोशन का जो दूसरा कानून है और न्यूटन के मोशन का पहला कानून, न्यूटन का मोशन का पहला और दूसरा कानून, यह इंतहाई अहम है। आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में यह लाजमी आ सकता है। फोर्स के यूनिट की तारीफ करें। मास और वजन में क्या फर्क है, मास और वजन में क्या फर्क है और फोर्स का यूनिट क्या है, उसकी तारीफ करनी है। उसके बाद न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून बयान करें और उसकी साथ वजाहत भी करनी है। न्यूटन का मोशन का पहला और दूसरा कानून पूछा जा सकता है। तीसरे कानून के साथ उसकी वजाहत भी पूछी जा सकती है। रॉकेट के मोशन में एक्शन और रिएक्शन की वजाहत करें और एक्शन और रिएक्शन फोर्स में क्या फर्क है, उससे क्या मुराद है, वो भी आप लोगों ने लाजमी बताना है। अगर 10 kg का एक जिस्म है, उसको गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। 10 kg का जिस्म है, उसे गिरने से रोकना है, उसके लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। यह सवाल आपका इंतहाई अहम है
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तारीफ आपसे पूछी जा सकती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तारीफ आपने करनी है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन की तारीफ आ जाती है। अगेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में फर्क क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें फर्क क्या है? फ्रिक्शन के दो फायदे आपने बताने और फ्रिक्शन के साथ ही दो नुकसानात आपने बताने। फ्रिक्शन के दो फायदे, फ्रिक्शन के दो नुकसानात। सेंट्रीपेटल फोर्स की तारीफ करें और उसका हिसाबी फॉर्मूला लिखें, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपने यहां पर डिफाइन करनी है और उसका हिसाबी फॉर्मूला भी लिखना है। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ करें। वेक्टर की जमा के हेड टू टेल रोल क्या है, इसकी मिसाल से आपने वजाहत करनी है लाजमी। अगर वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर करना पड़े तो वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर कैसे करते हैं, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है? अमूदी कंपोनेंट से क्या मुराद है? रिज्ड बॉडी की तारीफ करें। किसी जिस्म के एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ करें। मोमेंट आर्म की तारीफ करें। एक्सिस ऑफ रोटेशन और मोमेंट आर्म में क्या फर्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर के हवाले से। मोमेंट्स का असूल क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या है, और इसकी दो मिसालें भी दें। इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी दो मिसालें आपने देनी है। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त और इसका हिसाबी फॉर्मूला। ग्रेविटेशन का कानून बयान करें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है और इसकी कीमत क्या है, यह भी आपने बयान करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है, उसके अलावा ग्रेविटेशन का जो कानून है और न्यूटन के मोशन का कानून, इसके दरमियान फर्क भी आपसे पूछा जा सकता है, या उसके दरमियान ताल्लुक क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन के मोशन का कानून, इनके दरमियान ताल्लुक क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। सैटेलाइट से क्या मुराद है? कुदरती और मसनूई सैटेलाइट में फर्क बयान करें। सैटेलाइट से क्या मुराद है? कुदरती और मसनूई सैटेलाइट में फर्क बयान करें। मसनूई सैटेलाइट के दो इस्तेमाल आपने लिखने हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, जमीन से उसकी बुलंदी की कीमत भी लिखनी है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से क्या मुराद है, जमीन से उसकी बुलंदी की कीमत लिखें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जमीन की सतह से कितनी बुलंदी होती है। उसके अलावा मसनूई सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, मसनूई सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है वो आपने लिखना है। वर्क और जोल की तारीफ करें। वर्क और जोल, और साथ है वर्क और एनर्जी, इन दोनों में क्या फर्क है? वर्क और जोल में क्या फर्क है, वर्क और एनर्जी में क्या फर्क है। मैकेनिकल एनर्जी की इकसाम आपसे पूछी जा सकती हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनकी तारीफ और इनका हिसाबी फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद बायोमास से एनर्जी हासिल करने से क्या मुराद है, इसको लिखें। आइंस्टाइन की मास एनर्जी मुसावात लिखनी है आपने। रोशनी की स्पीड की कीमत भी लिखनी है। पावर से क्या मुराद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस और गैस की हालत में दो फर्क लिखें। प्लाज्मा की चंद एक खसूसियात आपसे पूछी जा सकती हैं, ये आपने लिखनी है। मरकरी बैरोमीटर से क्या मुराद है, ये लिखना है। आपसे एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि एक लकड़ी का तख्ता पानी के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है, उसको आपने वाजिया करना है। स्ट्रेन की तारीफ करें और उसका फॉर्मूला लिखें। बहरी जहाज और आबदूजें किस असूल के तहत पानी पर तैरते हैं और क्यों। बहरी जहाज और आबदोज किस असूल के तहत पानी पर तैरती है और क्यों तैरती है, यह भी आपने वाजिया करना है। उसके बाद आपके पास हरारत की कुछ सवालात आ सकते हैं। दो धाती पतरी के दो इस्तेमाल लिखें। रेलवे की पटड़ियों के दरमियान खला क्यों छोड़ा जाता है, वो लिखें। दो धाती पतरी के दो इस्तेमाल। हरारत के बहाव की शरह से क्या मुराद है, हरारत के बहाव की शरह से क्या मुराद है, और उसका फॉर्मूला भी आपने लिखना है। थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है, इसका हिसाबी फॉर्मूला लिखें। ठोस अशिया की लंबाई का थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या असर होता है। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स में क्या फर्क होता है, ये आपने लिखना है। कंडक्टर्स के चंद इस्तेमालात, नॉन कंडक्टर्स के चंद इस्तेमालात, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कंडक्टर का इस्तेमाल क्या होता है और नॉन कंडक्टर का क्या इस्तेमाल होता है, ये आपसे सवाल लाजमी पूछा जा सकता है। उसके बाद ग्लाइडर के हवा में रहने का क्या सबब है, और नसीम बरी से क्या मुराद है। रेडिएशन की तारीफ करें।
दो अवामल आपने बयान करने हैं जो रेडिएशन की शरह को मुतासिर करते हैं। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के पेपर के हवाले से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा आप लोगों के इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर आएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों को अभी इसी टाइम पे मिल जाएंगी फौरन इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा। कल का पेपर आप लोगों का इसी में से बनेगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। कमेंट्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।